हेलो फ्रेंड्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी। तो जो पेंशन की मांग थी बहुत टाइम से एम्प्लॉय की, उस डिमांड को कुछ मॉडिफाई करके ओल्ड पेंशन स्कीम में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने लागू की है। तो इसके लगभग जो फीचर्स हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही है। तो मेनली ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पे तो लागू होगी ही। कुछ टाइम बाद ये स्टेट पे भी डिपेंड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी लागू कर सकते हैं। और बात करें पीएसयू पे, तो पब्लिक सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे ये इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जैसे बैंक में होता है सेटलमेंट, तो उसके बाद सेटलमेंट में भी इसको कुछ टाइम बाद बैंक में भी ये लागू कर दी जाएंगी। तो क्या क्या बेनिफिट हैं इनके, ये देख सकते हो। एश्योर पेंशन, जो कि काफ़ी बड़ी डिमांड थी कि एक एश्योर पेंशन होना चाहिए, क्योंकि एनपीएस में कुछ वो नहीं था। तो एश्योर पेंशन लागू कर दी गई है। 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉ ओवर द लास्ट 12 ईयर प्रियर टू सुपरिटेंडेंट बेनिफिट फॉर अ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर। 25 ईयर की सर्विस होना चाहिए, और जो लास्ट 1 ईयर का होगा उसका 50% एवरेज लेके जो बेसिक होगा उसके हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी 50%, जो कि पहले भी होता था। और एश्योर फैमिली पेंशन की अगर आप नहीं हो तो फैमिली पेंशन भी दी जाएगी। और फैमिली पेंशन जो आपको पेंशन मिलती थी उसका 60%, जो कि 30% होता है एक्चुअल का, तो होता है 50-60% फैमिली पेंशन भी दी जाएगी। ये बहुत अच्छा है कि पेंशन और फैमिली पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। एंड एश्योर मिनिमम पेंशन, अगर आप 10 ईयर की सर्विस करते हो मिनिमम, तो इतना तो है कि आपको 10,000 पर मंथ एश्योर मिनिमम पेंशन मिलेगी। कई बार जैसे एनपीएस में 2,000 3,000 या ऐसा सुनने में आता था। उसमें अगर कोई कम ईयर भी सर्विस है तो भी उसको 10,000 रुपये, अगर 10 साल की सर्विस किया है तो उसको 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी इस स्कीम के थ्रू। एंड और जो फीचर्स है, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, जो कि इन्फ्लेशन होता है तो जो रिवीजन होती है सैलरी का हर 10 साल में, उसमें भी। और जो डीए में रिवीजन होता है उसके लिए लिखा है कि प्राइस इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर होता है उसको उसको रिवाइज किया जाएगा। ऑन एश्योर पेंशन ऑन एश्योर्ड पेंशन ऑन एश्योर फैमिली पेंशन एंड एश्योर मिनिमम पेंशन दे अंडर रिलीफ बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। तो उसी इंडेक्स के थ्रू इसको एडजस्ट किया जाएगा। और लमसम पेमेंट एट सुपर एन्यूएशन इन एडिशन टू ग्रेजुटी, तो ये ऐड किया जाएगा ग्रेजुटी में। ये कैसे, 1/10 ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट डीए पे एंड डीए एज ऑफ डेट ऑफ द सुपर एन्यूएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ द सर्विस। प्रत्येक 6 मंथ में 1/10 मंथली इमोल्यूमेंट को ऐड करके दिया जाएगा। ये ग्रेजुटी में एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा। एंड यहाँ पे आपकी अदर फीचर देख सकते हो। प्रोविजन ऑफ यूपीएस विल अप्लाई टू पास्ट रिटायरी ऑफ एनपीएस हु हैव ऑलरेडी सुपरएन्यूटेड एरियर फॉर पास्ट पीरियड विल बी पेड विद इंटरेस्ट पीपीएफ रेट। मतलब जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी ये यूपीएस इम्प्लीमेंट होगी, जो एनपीएस में रिटायर हो चुके हैं। यूपीएस विल बी अवेलेबल एज एन ऑप्शन टू एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो यूपीएस ऑप्ट करना चाहता है या एनपीएस ऑप्ट करना चाहता है। तो अगर आप ऑप्शन में यूपीएस एनपीएस में कोई भी चूज कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन विल नॉट इंक्रीज, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एडिशनल कंट्रीब्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग यूपीएस। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इंक्रीज फ्रॉम 14 to 18.5%। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज नहीं किया जाएगा, और जो गवर्नमेंट 14% करती थी एनपीएस में वो बढ़ा के 18.5% किया जाएगा। यूपीएस टू गिवन, जो यूपीएस दी जाएगी वो 1/4/2025 से इम्प्लीमेंट की जाएगी। सपोर्ट मैकेनिज्म जो होंगे सब चेंज होने के बाद यूपीएस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं 23 लाख, उन पे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होगी, और स्टेट गवर्नमेंट पे और अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे बाद में इम्प्लीमेंट की जाएगी, डिपेंड अपॉन वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे। द सेम आर्किटेक्चर हैज़ बिन डिजाइन फॉर एडॉप्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट आल्सो अडॉप्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट कैन बेनिफिट ओवर 90 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर प्रेजेंटली ऑन एनपीएस। तो ये सारे की फीचर्स हैं, और काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कि उनको जो उनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी पेंशन की वो इम्प्लीमेंट कर दी गई है। अब ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट होगी, कुछ टाइम में स्टेट गवर्नमेंट में, और बैंक में भी मुझे लगता है कुछ टाइम बाद इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। सेटलमेंट जो होता है उसमें हमारी डिमांड होगी, तो बैंक में भी कुछ टाइम में इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। मोदी गवर्नमेंट ने फाइनली कुछ पॉजिटिव एम्प्लॉय के लिए सुना। होप सो सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी कुछ, क्योंकि
एम्प्लॉय की जो डिमांड थी मतलब इतने सालों से बढ़ी, 2004 से 2020 में अब जाके मतलब उन्होंने कुछ मॉडिफाई करके उसको लागू किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है कि एक फिक्स पेंशन